हरे कृष्णा। पासपोर्ट बनाने में क्या-क्या लगता है, कितना पैसा, दस्तावेज़ और भी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी मेरे दोस्तों। तो पासपोर्ट बनाने से पहले आपको आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो बनवा लीजिए। आधार कार्ड रहेगा तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा। और भी जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में भी समझ लेते हैं क्या-क्या लगेगा। इसके बाद में जो अपना आता है वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर पैन कार्ड नहीं है वोटर आईडी कार्ड चलेगा, लेकिन पैन कार्ड बनवा लीजिए। ये आपके लिए भी अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। वोटर कार्ड चलेगा लेकिन आपको पैन कार्ड बनवा लेना चाहिए। पासपोर्ट बनाने से पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड नहीं है तो वोटर कार्ड चलेगा, लेकिन पैन कार्ड बनवा लीजिए मेरे दोस्त, पासपोर्ट बनाने से पहले। इसके बाद में आता है तीसरा डॉक्यूमेंट्स है 10 की मार्कशीट। अगर आपके पास 10 की मार्कशीट नहीं है, आप 10 तक नहीं पढ़े हैं, तो भी आपका पासपोर्ट बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। 10 तक पढ़े हैं तो आपका अच्छा होगा, नहीं पढ़े तो भी पासपोर्ट बनेगा। पासपोर्ट बनता है 10 से कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ईसीआर, 10 से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए ईसीएनआर पासपोर्ट बनता है। पासपोर्ट 2 प्रकार का बनता है, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ईसीआर, ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए ईसीएनआर पासपोर्ट बनता है मेरे दोस्त। ईसीआर, ईसीएनआर के बारे में समझ लेते हैं आगे भी, और ये भी जानकारी समझ लेंगे ईसीएनआर और ईसीआर में क्या अंतर है। तो मेरे दोस्तों, ईसीआर जो है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, मतलब आपको 10 से कम पढ़े लिखे लोग हैं तो आपको इमिग्रेशन कराना पड़ेगा कोई देश में। जैसे 17 देश है, सऊदी, इराक, दुबई, कतर, ओमान। इस तरह से आप अगर काम करने जाएंगे तो आपको इमिग्रेशन कराना पड़ेगा। अगर काम करने नहीं जाते हैं, पढ़ने या घूमने जाते हैं, तो इमिग्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। यह ईसीआर पासपोर्ट, मतलब 10 से कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ये बनाया जाता है ईसीआर पासपोर्ट। तो इमिग्रेशन कराना पड़ेगा काम करने जाएंगे, अगर नहीं काम करने जाएंगे, घूमने जाएंगे तो इमिग्रेशन नहीं कराना पड़ेगा मेरे दोस्तों। ये हो गया ईसीआर पासपोर्ट। ईसीएनआर पासपोर्ट, इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, मतलब जो 10 से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए इमिग्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं, उनका इमिग्रेशन नहीं होगा। और दूसरा बात है कि ये काम करने जाएँ, पढ़ने जाएँ, घूमने जाएँ, इमिग्रेशन नहीं होगा। तो ईसीएनआर बनेगा 10 से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए, ईसीआर बनेगा 10 से कम पढ़े लिखे लोगों के लिए। छोटा सा काम करना पड़ता है इमिग्रेशन का, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं मेरे दोस्तों। अब आता ऑनलाइन का। ऑनलाइन आपका 15 से 1800 रुपया लगता है। आपको अगर 1800 रुपया लगता है इसलिए क्योंकि 1500 रुपया तो गवर्नमेंट चार्ज हो गया, 300 रुपया आदमी जो लेता है वो लेता है जो कि काम करता है, मेहनत करता है, तो उस 300 रुपया ज़्यादा लेता है। तत्काल पासपोर्ट बनवाएंगे तो 2000 रुपया ज़्यादा लगेगा। और दूसरा बात है कि तत्काल बनाने में आपका भी फायदा है, पासपोर्ट थोड़ा जल्दी आ जाता है। और पासपोर्ट बनाने के लिए 10 का मार्कशीट नहीं है तो भी पासपोर्ट बनेगा, अगर है तो और अच्छा है। पैन कार्ड और आधार कार्ड ये सब होना ज़रूरी है, और नाम और डेट ऑफ बर्थ चारों में पूरा बराबर होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पासपोर्ट होल्ड कर दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर रिजेक्ट कर दिया जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये आपको ध्यान देना है, जिनका भी पासपोर्ट ऑनलाइन करना है और जिनका भी बनाना है, ये चारों डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर पैन कार्ड है तो उन्हें वोटर कार्ड नहीं चाहिए, अगर वो पैन कार्ड नहीं है तो वोटर कार्ड होना ज़रूरी है। तो ये सब लेकर पासपोर्ट ऑफिस में ओरिजिनल जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा उसको भी समझ लेते हैं। पासपोर्ट ऑफिस में आपको इसलिए जाना पड़ेगा, आपका फिंगरप्रिंट, आई प्रिंट और सिग्नेचर और लाइव आपका फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ये चेक करने के बाद में आपका अपॉइंटमेंट लेटर फिक्स कर दिया जाता है और एकदम गारंटेड कर दिया जाता है, आपका पासपोर्ट बनना पक्का है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में सभी जानकारी मिलेगी कंप्यूटर स्मार्ट क्लास में। इस तरह से हम नई वीडियो में समझेंगे नई जानकारी के साथ। पासपोर्ट ऑफिस में जाने के बाद में आपका पासपोर्ट सब कुछ गारंटेड हो जाएगा। इतना करने के बाद में आपके पासपोर्ट मतलब चेक करने आपके घर पे पुलिस आएगी। चेक करने के बाद में 20 से 25 दिन आपका पासपोर्ट बन जाएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। मेरे